नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एमआर्स। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं आपकी बायोलॉजी टीचर और लेकर आई हूँ आपके लिए खूबसूरत सा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आज बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या है, करना क्यों ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि वो कितने टाइप्स का होता है और देखेंगे कौन सा टाइप से बेस्ट टाइप माना जाता है। चलिए लेट्स गो। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं, हेडिंग बना लीजिए, सब लोग अपनी कॉपी में डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले दो वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं। ओके, पहला होता है पेरेंट, दूसरा होता है ऑफस्प्रिंग, जिसे हम न्यू ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो या फिर आप इसे बेबी भी बोल सकते हो। ओके, यानी कि फ्यूचर जो नया बनने वाला है रिप्रोडक्शन में। तो देखिए, पेरेंट का मतलब होता है जो इस धरती पर मानव पहले से जी रहा है और रिप्रोडक्शन करके एक नए जीव को जन्म देगा जो कि उसी के जैसे दिखने में सिमिलर होगा, आइडेंटिकल नहीं कि बिल्कुल आइडेंटिकल हो। वो भी मैं बताऊंगी, दो प्रकार से हो सकता है ये ऑफस्प्रिंग, क्या तो अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर हो जाए, जैसे जुड़वा 2 देखी होगी ना आप लोगों ने मूवी, जिसमें जो वो होते हैं वो सलमान खान वगैरह, वो बिल्कुल सेम होते हैं जुड़वा 2 में। उसकी नई भी बन गई है जिसमें वो आता है टन 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 तारा। खैर उस सॉन्ग पे मत जाइए, ये देखिए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। जो पेरेंट होता है ना, जो पेरेंट है वही जन्म देता है किसको, इस न्यू ऑर्गेनिज्म को। किस प्रोसेस के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा। अब ये जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि ये जो बेबी बना है ना, ये 2 टाइप का हो सकता है, क्या तो बिल्कुल कॉपी होगा या फिर आइडेंटिकल बोल सकते हो आप इसे, आइडेंटिकल। और एक और चीज बोल सकते हो जीरोक्स, जीरोक्स टू इट्स पेरेंट्स। मतलब अपने पेरेंट्स की बिल्कुल डिट्टो कॉपी, शक्ल भी सेम होगी, डीएनए भी सेम होगा, जीन्स भी सेम होंगे, सारे सेल सेम होंगे, बिहेवियर भी सेम होगा। अगर हम बात करें दूसरे ऑफस्प्रिंग की तो वो कैसा हो सकता है, सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है क्या तो थोड़े से कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से मिलेंगे और कुछ कैरेक्टर उसके न्यू होंगे जो उसके पेरेंट्स से या फिर उसके भाई बहनों से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, सिमिलर। और ये जो डिफरेंस होता है ना, इसका ऑफस्प्रिंग का अपने माता पिता से और अपने भाई बहनों के बीच, यही डिफरेंस क्या करता है, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन क्रिएट कर देता है, जिसमें वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसी बने, बिल्कुल कॉपी बने अपने पेरेंट्स की, तो वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बात करें वो ऑफस्प्रिंग जिसमें क्या होता है, बिल्कुल डिट्टो ना होकर के थोड़ा बहुत सिमिलर होता है अपने माता पिता से, तो वो वाला रिप्रोडक्शन कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पिक्चर क्लियर हुई कैसे हमने 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बनाए। तो वो बनाए इस बेसिस पे कि जो ऑफस्प्रिंग है वो डिट्टो कॉपी है अपने पेरेंट्स की या फिर नहीं है। और ये जो डिफरेंस आता है ना, इसी डिफरेंस को क्या बोला जाता है, वेरिएशन। हिंदी में बोले तो विविधता, यानी कि कितना अलग है कोई बच्चा अपने माता पिता से और अपने आपस में भाई बहनों से। यानी कि एक वर्ड को याद रखना, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंस, मतलब कितने हद तक कोई अलग है अपने माता पिता से और अपने भाई बहनों से। नोट इट डाउन। मेरे रंग में रंगने वाली, मेरे रंग में वाली, मेरे रंग में वाली। चलिए बच्चों, रंग तो रंग गया, अब टाइप्स देख लेते हैं। परी हो या परियों की रानी, एसेक्सुअल। वो दीदी ये क्या बोल दिया, अब है सेक्सुअल। सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये 2 टाइप्स है।
देखो एसेक्सुअल मैंने बोला है, जब भी बायो में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएं जो बोलने में सिमिलर है, बस एक आध शब्द का फर्क है, जो किसी में ए लग रहा है, तो ए को आप जानिए एब्सेंट की तरह, यानी कि ये वो टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, सेक्स सेल यानी कि गैमेट सेल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। यानी कि ए मतलब जानो एब्सेंट, एब्सेंट ऑफ सेक्स सेल, जिन्हें आप क्या बोल सकते हो, और गैमेट सेल। अब दीदी गैमेट सेल क्या होते हैं, सेक्स सेल क्या होते हैं, अभी बताते हैं, उससे पहले ना जरा एक डिफाइन करते हैं। अब ये तो आप जान लोगे ना, ए सेक्शन में क्या था, एब्सेंट है गैमेट सेल, इसमें क्या हो जाएगा, ए नहीं लगा, यानी कि इधर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो लिख दीजिए प्रेजेंट गैमेट, अरे दीदी ये बोलना सही नहीं लगता, ऐसे बोलो, गैमेट और सेक्स सेल भी बोल सकते हो, एज योर विश, ठीक है। तो गैमेट और सेक्स सेल दोनों क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके और डिफरेंस के पॉइंट्स जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि गैमेट आखिर क्या है, व्हाट इज गैमेट एंड व्हाट इज सेक्स सेल। यानी कि है तो एक ही चीज, चाहे चुन्नू बुलाओ चाहे मुन्नू बुलाओ, है तो एक ही का नाम, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, इधर इधर लिख देती हूँ मैं गैमेट। गैमेट आर, चलो पूरा लिख देती हूँ, गैमेट आर reproductive cell, through which sexual reproduction occurs। गैमेट्स वो सेल हैं हमारी बॉडी की जो क्या करवाती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करवाती हैं। और मैंने एसेक्सुअल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम पहले जानते हैं ए का मतलब एब्सेंट, उनमें तो सेक्सुअल से यानी कि गैमेट सेल होते नहीं हैं, तो वो लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। ओके, एक और बात करते हैं, हमारी पूरी बॉडी के सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब बॉडी के सेल से क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं ना, तो गैमेट बनने के प्रोसेस में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम का हाफ हो जाता है और 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं। तो गैमेट सेल को में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हाफ, हाफ यानी कि 23, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमेट्स में कितने प्रेजेंट होंगे, 23। दीदी ऐसा क्यों करा है इसके साथ, नाइंसाफी क्यों, सबके पास 46 क्रोमोसोम और गैमेट को दे दिए 23 क्रोमोसोम, कैसे, हाउ, ये नाइंसाफी। तो देखिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी बताती हूँ क्यों। मदर क्या बनाती है, अब देखो गैमेट टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या है, वो रिप्रोडक्टिव सेल जिसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। टू टाइप्स के गैमेट होते हैं, मेल गैमेट जो मेल के अंदर बनेगा, फीमेल गैमेट जो फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा। मेल गैमेट का नाम होता है स्पर्म, फीमेल गैमेट का नाम होता है ओवम, ओवा या एग, ठीक है। तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। इसका डायग्राम हल्का हल्का सा देखें तो ऐसे करके होता है, ठीक है। और ओवम की बात करें तो इसका ऐसे करके होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, साइड में साइटोप्लाज्म विद सेल मेम्ब्रेन, इसका भी बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो सेल है, ये जो गैमेट है यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल है, इनमें क्रोमोसोम कितने होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो कितने होंगे, 23। ऐसा क्यों, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब मेल गैमेट यानी कि स्पर्म जब ओवम से मिलेगा तो वापस से क्या हो जाएगा, 23 और 23 मिलके क्या हो जाएंगे 46, और एक प्रॉपर सेल यानी कि जाइगोट का
फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम बोल देते कि 46 का स्पर्म बनेगा, 46 का ओवम, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता, ये तो 92 क्रोमोसोम हो जाते। फिर ऐसा तो एबनॉर्मल जीन आता ना, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर आता, जो तो ह्यूमन बींग्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर क्या होगा, हम क्या करते हैं, स्पर्म और ओवा बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देते हैं, ताकि जब मिलन होगा, मिलन अभी आधा अधूरा, जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तब मिलन पूरा करवा देंगे। दोनों बेकरार हैं। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अब जाके आएगा जब ये क्या होंगे, दोनों मीट करेंगे तो इसका 23 क्रोमोसोम और इसके 23 क्रोमोसोम मिलके कितने बन जाएंगे, 46 क्रोमोसोम। और फिर ये डिवाइड कर करके एक सेल से 100, 100 से करोड़, करोड़ से एक ह्यूमन बींग का जन्म हो जाएगा। तो चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया, तो पूरी पिक्चर क्लियर। अब सीधे सब पॉइंट में लिखते चले जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा कि गैमेट क्या है, वेरिएशन क्या है, दो टाइप्स क्यों है, सब समझ में आ गया। नोट करिए जरा। लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके। चलो लाल मार्कर से लिखेंगे आज, थोड़ी लाली लगा दी जाए व्हाइट बोर्ड पे। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का सिंपल मेथड है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं गैमिट्स या फिर सेक्स सेल may be present और एब्सेंट। जो गैमेट या फिर सेक्स सेल है वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन अभी मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही गैमेट से, तो इधर तो 100% प्रेजेंट होंगे। अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा, कि तेरे संग पानियों सा बेहतर रहूं। इसमें हम लिख देंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ गैमेट्स पानियों सा चलते रहें। याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की प्रेम कथा आती है, स्पर्म और ओवा की। याद रखना उनका मिलन होगा इधर, यानी कि स्पर्म प्लस ओवम, ये दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट, 100% प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। धांसू पॉइंट को लास्ट में लिखूंगी, नहीं तो अब चक्कर आ जाओगे। पहले सिंपल लिखती हूँ, इट इज अ स्लो, इट इज अ फास्ट प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस है। और इसकी बात कर रहे हैं तो इसके लिखना, इट इज अ स्लो प्रोसेस। involve it involves only single पेरेंट। पेरेंट कौन, जो पहले से इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा। तो इट इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल पेरेंट, कैन बी मदर फादर। ठीक है, इधर हम बात करें, इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, टू पेरेंट्स, और दो पेरेंट भी कैसे हो, अपोजिट सेक्स के। ऐसा नहीं है लड़की लड़की ले लो, लड़का लड़का ले लो, रिप्रोडक्शन करवा दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए टू पेरेंट्स चाहिए, और दोनों के दोनों पेरेंट्स का सेक्स कैसा होना चाहिए, अपोजिट जेंडर होना चाहिए, अपोजिट सेक्स या फिर जेंडर, यानी कि वन मेल और दूसरा फीमेल, ताकि मेल से बन जाए हमारे स्पर्म और फीमेल से बन जाए ओवा, दोनों का हो जाए फ्यूजन और फ्यूजन से बन जाए जायगोट। ठीक है, फिर बात करते हैं, नो वेरिएशन अकर,
वेरिएशन बताया था ना, डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आएगा भाई। देखो ट्विंकल ने लड्डू बनाए, सिर्फ उसी ने लड्डू बनाए, सब पूरे करने का मस्त लगे। फिर अगले दिन क्या हुआ, ट्विंकल की बहन ट्विंकल, ट्विंकल ने बोला आज तो मैं भी लड्डू बनाऊंगी, और ट्विंकल ने बोला चल मैं भी बनाती हूँ, कंपटीशन करते हैं किसके टेस्टी बनते हैं। तो जब दोनों के ट्विंकल और ट्विंकल दोनों के लड्डुओं को जब आप टेस्ट करोगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा। यानी कि जहाँ पर जब एक ने बनाया लड्डू तो कोई डिफरेंस की बात ही नहीं हुई, सबने सेम खाया। लेकिन जब जैसे दो आ गए, ट्विंकल और ट्विंकल के लड्डू दो, तो यानी कि टू डिफरेंस लोग आ गए। तो टू डिफरेंस लोग आने से किसकी बात हो गई, वेरिएशन यानी कि डिफरेंस की। तो याद रखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो वेरिएशन की बात होगी, डिफरेंस की बात होगी। और यहाँ पर जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो ओनली किसकी बात होगी, किसकी बात होगी, किसकी बात होगी, नो वेरिएशन की बात, कोई बात ही नहीं होगी। ओके, वेरिएशन, सॉरी डबल आर हो गया है, सिंगल आर आता है। उधर देखना, इधर भी हो गया, अब कर लेना एक आर के पीछे, यार तुम क्या यार, कर लेना। ओके, वेरिएशन प्रेजेंट, इसमें वेरिएशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। चलो अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, समझते हैं। ओके, चलिए चलिए, पहला, इट इज अ सिंपल मेथड, रिप्रोडक्शन है, एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है। ए बाबा जी, ए बाबा जी, ये कैसे, मतलब है रिप्रोडक्शन में एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है, एक में दो आ रहे हैं, एक में सिंगल आ रहा है। मजा किस में, मजे है सेक्सुअल में, क्योंकि इधर दो पेरेंट्स आने से वेरिएशन आ रहा है। और ये वेरिएशन की महत्वपूर्णता मैं तुम्हें बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि क्यों है इसकी महत्वपूर्णता, तो तब आपको पता चलेगा विच इज बेटर, सेक्सुअल या एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल मेथड बेटर है, मैंने बोला था ना आज के लेक्चर में बताया जाएगा कौन बेस्ट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ट है क्योंकि ये देता है वेरिएशन, वेरिएशन, वेरिएशन। लेकिन ये वेरिएशन नामक चीज, ये वेरिएशन नामक कीड़ा एब्सेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उन्हें क्लोन्स बोला जाता है, CLONE, क्लोन्स। क्लोन्स वो ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो फिजिकली बाहर से देखने में भी और इंटरनली यानी कि और DNA लेवल पर भी क्या हो, अपने माता पिता से एग्जैक्ट सेम हो। तो एग्जैक्ट सेम जब होंगे जब एक ही से बने होंगे, समझ में आ गया। तो वो क्या होते हैं, क्लोन्स। इसकी बात करें, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि उन लोगों में देखा जाएगा जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, वेल डेवलप है, बहुत ज़्यादा उनमें ऑर्गन्स है अलग अलग प्रकार के, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, गाय बफेलो हो गई, ये सब यानी कि हाई लेवल जिनमें नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे सिंपल क्यों बोला, क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में शो होता है। जैसे कि हमारे देखो किंगडम प्लोरीफेरा में देख लो तो स्पॉन्जेस ले लो, किंगडम सीलेंट्रेटा में वो किंगडम एनिमिलिया में जो हमारा फाइलम आता है पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा यानी कि प्लेनेरिया, हाइड्रा, ईस्ट, बैक्टीरिया, इन सब में कौन सा रिप्रोडक्शन देखा जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पे, सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, ईस्ट, प्लेनेरिया, अमीबा, बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, बेबी को क्लोन्स। ठीक है, क्लोन्स बोला जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, व्हाट इज क्लोन, ये आपको स्वयं करना है, खुद ही करना पड़ेगा। ओके, इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस, डॉग, एलिफेंट, काउ, ये सब। ठीक है, अब बात करते हैं इट इज ए स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस क्यों है, क्योंकि देखो आप ह्यूमंस का ही देख लो, 9 महीने का समय ले लेते हैं तब जाके बच्चा पैदा होगा, यानी कि तब जाके ऑफस्प्रिंग होगी। तो इट इज, ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। गैमेट बनेंगे, फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, तब जाके 9 महीने गुजरेंगे, फिर पार्चुरेशन होगा, डिलीवरी होगी, फिर उसे पालन पोषण में, यानी कि ये बहुत जटिल है। और इसकी बात करें तो इसका क्या है,
2 मिनट में टुकड़ा होगा पेरेंट का, और वो 3-4 दिनों में आराम से, बस 3-4 दिनों क्या 20 मिनट में तो ईस्ट अपना क्या कर लेता है, रिप्रोडक्शन कर लेता है। तो याद रखना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। और ओनली सिंगल पेरेंट होता है, इसमें क्या होते हैं 2 पेरेंट्स चाहिए अपोजिट सेक्स के। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसलिए क्लोन्स करा रहे हैं इसके ऑफस्प्रिंग। इसमें वेरिएशन है तो नो क्लोन वर्ड इन्वॉल्व, ठीक है, इनके ऑफस्प्रिंग को क्लोन नहीं बोलेंगे। आज के लेक्चर को करते हैं यहीं समाप्त। अगर हो कोई डाउट तो करना चैट सेक्शन में हड़ताल। I mean, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय।